औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको हिफ्ज़ अमान में रखे। ज़ैनुल आबिदीन इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी के यूट्यूब चैनल के ऊपर हम एमएस वर्ड के लेसन्स अभी चल रहे हैं लेटेस्ट। तो कल हमने रेफरेंसेस टैब पढ़ा था और आज चलते हैं हम रेफरेंसेस टैब के बाद। अच्छा, ये रेफरेंसेस टैब था जो हमने वो कल पढ़ा था, ये वाला। उम्मीद है कि आपने वीडियो देखी होगी और आपको समझ आ गया होगा चीज़ों के बारे में। आ गया था मेलिंग का टैब, ये मेलिंग टैब है जी। देख लें, इसके बारे में आज हमने पढ़ना है। और अगर मेलिंग टैब हम देखें यहाँ पर तो ये बिल्कुल डिसेबल है। इनवेल्व, लेबल, स्टार्ट मेल, मार्ज, सेलेक्ट रिसिपिएंट, ये आगे सारी चीज़ें सारी डिसेबल हैं, क्योंकि ये जब हम स्टार्ट करेंगे तो तभी इनेबल होंगे। ठीक है, ये मेलिंग टैब है पूरा। तो पहले तो मैं आपको समझा दूँ कि मेलिंग मेल से निकला है, और मेल कहते हैं किसी भी बंदे को मेल करना। पुराने ज़माने में हम लेटर लिखते थे लोगों को, अपने दोस्तों को, भाइयों को जो दूर हमसे होते थे। अब तो लेटर वाली कहानी ख़त्म हो गई। वो कोई इम्पोर्टेंट चीज़ हो तो जीमेल वगैरह हम कर देते हैं, लेकिन अब व्हाट्सअप आ गया तो व्हाट्सअप में जो मैसेज करते हैं वो भी मेल के ज़ुमरे में आता है। तो व्हाट्सअप के अलावा और कनेक्शन के बहुत सारे ज़रिए हैं, स्नैपचैट, टिकटॉक, उसके बाद और जीमेल भी है, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। और बहुत सारे जो है ना वो प्लेटफॉर्म आ गए हैं जिनके ऊपर आप जो है ना वो अपने दोस्तों से, अपने प्यारों से रब्ता कर सकते हैं और उनसे बातचीत भी कर सकते हैं। तो ये जो जदीद दौर का डिजिटल दौर है, इसके अंदर भी इस मेलिंग की ज़रूरत पड़ती है। वो मैं आपको बताऊंगा कि ये मेलिंग ए ग्रुप ऑफ पीपल, ए ग्रुप ऑफ कंपनीज, ए ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ को अगर एक लेटर आपने लिखना है तो वो लिखने के लिए ये मुफीद साबित होता है कि जब भी आप लेटर लिखते हैं तो एक कंटेंट एक ही तरह का होता है सबके लिए। अगर कोई फंक्शन अरेंज करना है तो उसमें कंटेंट जो आप लिखेंगे कि जी हमारा फंक्शन कब, कहाँ, कैसे, क्यों हो रहा है, उसमें कौन कौन आएगा, कब स्टार्ट होगा, कब ख़त्म होगा, क्या क्या इवेंट होंगे, तो वो सारा कंटेंट एक तरह का ही होता है। सिर्फ हमने नाम चेंज करके उसको भेजना होता है। तो एक ही होता है कि आप लेटर टाइप कर रहे हो, ऊपर नाम पेज पे लिख के उसको प्रिंट निकालते जाएँ, भेजते जाएँ, या उसी को कॉपी कर लें, हर पेज के ऊपर उन बंदों के नाम, उन कंपनियों के नाम, उन मुल्कों के नाम लिख के भेज दें। तो ये कुछ तरीके तो ये मैनुअली होते हैं, लेकिन इसके अंदर हम ऑटोमेटिकली वो जो नाम है वो लेके आएंगे। मैं वैसे मिसाल देता हूँ कि जैसे हम शादी कार्ड प्रिंट कराते हैं तो वो प्रिंट एक ही तरह का होता है, सबको एक ही तरह का कार्ड जाता है, लेकिन हर एक कार्ड के ऊपर उस बंदे का नाम लिख देते हैं हम पेंसिल से और फिर उसको भेज देते हैं। तो इसी तरह का ये लेटर होगा। तो सबसे पहले जो इसका फंक्शन है वो है एनवेल्प। एनवेल्प देखेंगे तो एनवेल्प कहते हैं लिफाफे को ना, जो लिफाफा होता है जिसके अंदर हम लेटर डालते हैं और लेटर डाल के लोगों को भेजते हैं, उसको एनवेल्प कहते हैं। तो लेबल नाम को कहते हैं, इसके आगे लेबल है। तो एनवेल्प के ऊपर अगर हम क्लिक करें तो ये हमारे पास इस तरह की विंडो आ जाएगी जब हम एनवेल्प पे क्लिक करेंगे। तो ये बेसिकली जो मतलब है कि आप ना किसी लिफाफे के ऊपर हाथ से लिखने की बजाय कंप्यूटर से प्रिंट निकाल लें। तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप नाम लिखें जिसको भेजना है, डिलीवरी एड्रेस ऊपर लिखा हुआ है, वो से अगर आप देखें तो ये ऊपर डिलीवरी एड्रेस लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमने लिख दिया इस बंदे को भेजना है हमने। इसको हमने भेजना जी। ठीक है, तो ये इसका एड्रेस हमने डिलीवरी वाला लिख दिया, आपने देख लिया। अब रिटर्न एड्रेस तो अभी नहीं लिखेंगे, क्योंकि अब हमने लिफाफा एक साइड से डालना है और प्रिंट निकाल के फिर दूसरी दफ़ा रिटर्न एड्रेस लिख के उसको प्रिंट करेंगे। इसके नीचे ही हम प्रिंट करेंगे ऐड टू डॉक्यूमेंट, मैं बाद में दिखाता हूँ। ऑप्शन के अंदर अगर हम चले जाएँ, यहाँ पर ये देखें जो ऑप्शन है आपके पास, ये वाला ऑप्शन जो है, तो इसके ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक और विंडो आ जाती है जिसमें ये इन्वेल्प का साइज़ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये साइज़ हैं,
एनवेलप का जो साइज़ होगा आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, वो सिलेक्ट कर लें। डिलीवरी एड्रेस का फ़ॉन्ट, ये डिलीवरी एड्रेस का फ़ॉन्ट जो हमने लिखा हुआ है इधर नीचे अगर आप देखें तो ये जो लिफाफा है इसके ऊपर ना यहाँ पे ये एड्रेस है, तो इसको आप दाएं बाएं ऊपर नीचे यहाँ से कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम, और रिटर्न एड्रेस का भी कर सकते हैं। तो उसके बाद ये प्रिंटिंग ऑप्शन है ऊपर, अगर आप देखें तो इसके ऊपर आप लिफाफा किस तरह रखेंगे, फेस अप डाउन रखेंगे। तो एक दफ़ा तो हम उसको उल्टी साइड से रखते हैं, जिधर पे इनाम ने वो ड्रेस डालना होता है, दूसरी दफ़ा फिर दूसरी साइड से रखते हैं तो उस साइड से प्रिंट हो जाता है। तो इस तरह करके इसके जो ऑप्शन है ये हम यूज़ करेंगे। अब प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा, लेकिन हम इसको ऐड टू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे ताकि आपको नज़र आए कि ये कैसा लगता है। ठीक है, ये ऐसे होगा। ठीक है, तो ऐसे ड्रेस आ जाएगा, आपका प्रिंट निकाल लेंगे आप। फिर दूसरी दफ़ा जो जब आप करेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, दूसरी दफ़ा जब अल्फ़ाबे पे क्लिक करेंगे तो फिर आप ये ड्रेस इधर लिखने की बजाय यहाँ नीचे लिखेंगे कि जो भेजने वाला कौन है, भेजने वाला कौन है। ठीक है, ये ऑप्शन सारे उसके वही हैं जो पहले मैं बता चुका हूँ। इसको ऐड टू डॉक्यूमेंट करेंगे तो यहाँ पे ये जो भेजने वाला उसका ड्रेस आ जाएगा। ये दूसरी साइड से लिफाफे के ऊपर हम प्रिंट निकालेंगे। ठीक है ना, तो ये ज़हन में रखना है। उसके बाद आगे आता है लेबल। लेबल कहते हैं नाम को। ठीक है ना, तो यहाँ पे लेबल किस लिए होता है यूज़, कि ये हमने लिख दिया नाम ZUAIIT। ठीक है, तो लेबल जैसे मैं अभी मिसाल दे दूँ आपको, गोरमे की बोतल है, जो गोरमे की बोतल या ओजी कोला जो है ये, या कोई और जो सुप्रीम चाय है, तो उसके ऊपर जो नाम लिखा होता है ना, ये लेबल होता है। बंदे का नाम भी लेबल के ज़ुमरे में आता है। तो ये आपने कभी प्रिंट निकालना हो तो इसके अंदर आप एड्रेस लिख के भी प्रिंट निकाल सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है कि ये हमने एक नाम लिखा, फिर यहाँ हम ऑप्शन में चले गए, ऑप्शन में जाएं आप, तो ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे एक यहाँ पे लिखा हुआ है, एक पेज के ऊपर आप कितने लिखना चाहते हैं नाम। यहाँ 30, एक पेज पे 30 लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, एक पेज के ऊपर 30 क्लिक करके, एक पेज के ऊपर 30 क्लिक करके ना इसको ओके कर देंगे। एक पेज पे 30 लिख के इसको यहाँ से ओके कर देंगे। तो जो ही आप ओके करेंगे और फिर यहाँ पे जाके आप न्यू डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक करेंगे, न्यू पे यहाँ पे, तो न्यू पेज के ऊपर आपके ये एक पेज पे 30 नाम आ गए। अब इनका साइज़ बड़ा करना है तो यहाँ से बड़ा कर लें, होम टैब से जाके, और कलर वलर करना है इसको तो टैलिक बोल्ड करना है तो वो भी कर लें। तो इनका आप एक पेज पे 30 प्रिंट निकाल लेंगे, तो अगर 2 पेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 60, 3 पेज पे आपके 99 पेज हो जाएंगे। तो फिर आप ये इनके प्रिंट निकाल के जहाँ लगाना चाहें तो ये लगा सकते हैं। तो ये एक अलग सी फ़ाइल खुली है, न्यू फाइल देखें, ये लेबल के नाम से। इसको आपको सेव करना पड़ेगा अपने पास, तो सेव एज करके इसको आप अपने पास सेव कर लें, जो तरीका मैंने बताया हुआ है आपको। तो ये लेबल और इनवेल्प था। अब आते हैं लेटर की तरफ, जो मैंने मेलिंग वाला बताया था कि हमने लेटर लिख लिया, कंटेंट हमारा ये तैयार कर लिया हमने। अब भेजना है हमने लोगों को, तो यहाँ जाके आप पहले ये जो मेल मर्ज लिखा हुआ है यहाँ पे आप लेटर कर लें। ईमेल के ऊपर मैसेज भेजना है या इनवेल्प लेबल में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो अब हम लेटर लिखेंगे, यहाँ पे लेटर करेंगे। लेटर करने के बाद फिर यहाँ पे जाएंगे दूसरे ऑप्शन में, सेलेक्ट रेसिपिएंट। सेलेक्ट रेसिपिएंट का मतलब ये है कि जिन बंदों को आपने भेजना है, ठीक है, सेलेक्ट करें। और अगर आपके पास यहाँ पे कोई लिस्ट टाइप है तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। कोई आउटलुक कंटेक्ट आपके हैं, जैसे आउटलुक जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की ईमेल आईडी है, तो उसके ऊपर अगर आपके कोई कंटेक्ट हैं तो वो लिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हम जो है वो न्यू लिस्ट टाइप करेंगे ताकि हमें समझ आए कि ये कैसे करना है। न्यू लिस्ट पे जाएंगे तो ये हमारे पास इस तरह की विंडो आ जाएगी। इसके अंदर आप लिख दें जी, मैं 1-2 नाम ही लिखूँगा, मिस्टर जैन उल आबदीन, कंपनी नेम
ZUAIT एड्रेस। अच्छा, ये एक मैंने मिस्टेक कर दी है यहाँ पे ना, अगर आपको कॉलम ये ज़्यादा नहीं चाहिए तो आप कम भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको करते हैं CHA चकसवारी, फिर ये भी CH चकसवारी, सिटी MIRP मीरपुर, और स्टेट AJNK। अच्छा, ज़िप कोड 502, कंट्री पाकिस्तान, और होम फ़ोन नंबर कुछ आप लिख दें, इस तरह, और वर्क फ़ोन नंबर कुछ लिख दें आप, और ईमेल लिख दें जी @.com। ठीक है जी, एक बंदे का नाम हो गया। इसी तरह आप दूसरे नंबर का बंदे का नाम डाल दें, मिस्टर हसन हसन.co। ये हमने नाम लिख दिए। और वैसे यहाँ से इसकी कॉलम हम कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं ना, ये कॉलम अगर ज़्यादा हैं तो इनको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से भी कॉलम ऐड कर सकते हैं और न्यू भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको ओके करते हैं, मैं कस्टमाइज़ के बारे में बाद में बताता हूँ। तो ये इसको हम ओके करेंगे। अभी ये आप देखें सारे फंक्शन डिसेबल है, यूँ इसको आप ओके करेंगे। अच्छा, मैंने 2 नाम टाइप किए तो आपने भी 2 नहीं टाइप कर देने, जितनी पूरी लिस्ट आपको टाइप करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप लिस्ट 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 टाइप करेंगे, और लिस्ट टाइप करके इसको मैं इसको अपने किसी फ़ोल्डर में या डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो ही आप सेव करेंगे तो ये फंक्शन रेडी हो जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, ये सिलेक्ट रेसिपिएंट पे हमने ये सारा ऐड किया है। तो अब नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है कि हम ये बीच में से छोड़ के ना यहाँ पे इंसर्ट मर्ज फील्ड पे जाएंगे। इंसर्ट मर्ज फील्ड पे जाएंगे नाम ऐड करने के बाद स्टेप 2 में। तो इंसर्ट मर्ज फील्ड में ये नाम जो है वो सारे ऐड कर देंगे यहाँ पर। अब देख लें टाइटल, फिर ये काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन चलो हम लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस वगैरह आप कर लेंगे, सिटी स्टेट, और कंट्री नेम कर देते हैं, और ईमेल कर देते हैं, फ़ोन नंबर कर देते हैं, और ईमेल कर देते हैं। तो ये आ गया। और यहाँ पे इसके अंदर ना एक ग्रीटिंग लाइन भी ऐड कर देंगे, जैसे डियर ब्रदर या डियर सर हम कहते हैं ना, मैडम वगैरह, तो वो भी हम ऐड कर देंगे ग्रीटिंग लाइन। अब ये हमारा लेटर तैयार हो गया। अब ये कॉलम नाम आए हैं तो अगले स्टेप में ये बीच में से मैंने चीज़ें छोड़ी हैं, मैं बाद में बताता हूँ आपको। तो जब आप पहले रेसिपिएंट ऐड करते हैं, फिर आप इंसर्ट मर्ज फील्ड ऐड करते हैं, फिर आप जाके प्रीव्यू रिज़ल्ट करते हैं, ये देख रहे हैं। उसके बाद प्रीव्यू रिज़ल्ट करना होता है। तो प्रीव्यू रिज़ल्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारा नाम आ जाएगा। अब ये नाम आ गया तो इसको हमने प्रिंट निकाल लिया। प्रिंट निकालने के बाद बजाय इसके कि और कुछ करें, हम ये जो ऊपर हमारे पास फंक्शन है ये एरो वाला, इसके ऊपर क्लिक करेंगे हम। तो इस पर क्लिक करने से क्या होगा कि हमारा दूसरा नाम यहाँ पे आ जाएगा। कंटेंट नीचे वही है, सिर्फ नाम चेंज हुआ है।
तो जितने नाम होंगे हम इस एरो पे क्लिक करते जाएंगे, नाम चेंज होते जाएंगे और कंटेंट वही रहेगा, सिर्फ नाम चेंज होगा और ये एड्रेस चेंज होगा और इसका हम प्रिंट निकालते जाएंगे और जिधर जिधर भेजना लिफाफे में डाल के भेजते जाएंगे। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि आपके सिर्फ ये ऊपर से जो इसका लेबल है या जो आपने लिखा है एड्रेस नाम बंदे का वो चेंज होता है, कंटेंट वही रहता है और यहाँ से हम एरो पे क्लिक करके इसको चेंज करते रहते हैं। तो एक दफ़ा लिस्ट बनानी पड़ती है और फिर वो लिस्ट आपके पास सेव रहे तो जब यूज़ करें आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब आते हैं वापस यहाँ पर ना, जो रेसिपिएंट के बाद ये जो बीच में से रह गए इनको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूँ। तो शॉर्टली जो 3-4 चीज़ें थी कि पहले स्टेप में आप क्या करते हैं जी, मेल सेलेक्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। दूसरे स्टेप में आप रेसिपिएंट ऐड करते हैं। तीसरे स्टेप में आप जाके मेल इंसर्ट फील्ड करते हैं और फील्ड सेट करने के बाद चौथे स्टेप में आप जाके प्रीव्यू रिजल्ट करते हैं और पाँचवें स्टेप में जाके आप फिर इसको यहाँ से चलाते हैं आगे और प्रिंट निकालते हैं। ठीक है, ये 5 स्टेप सबसे पहले करने हैं आपने ना। उसके बाद फिर ये ग्रीटिंग लाइन मैंने डाल दी थी साथ, डियर सर मैडम, वो भी आप डाल सकते हैं। एड्रेस ब्लॉक पे क्लिक करेंगे, जो एड्रेस ब्लॉक है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एड्रेस कैसे लिखा हुआ है ये दिखाएगा, बस और कोई काम नहीं इसका। ठीक है, उसके बाद हाईलाइट फील्ड करनी है तो यहाँ से फील्ड आप हाईलाइट कर सकते हैं, करनी है तो नहीं करनी तो रहने दें। एडिट लिस्ट पे अगर आप जाएंगे यहाँ पर तो मैं दिखा रहा हूँ जो चीज़ें रह गई थी वो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी, लिस्ट के अंदर आपके बंदे हैं उनको A to Z सॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे आप देखें A to Z सॉर्ट कर सकते हैं, फ़िल्टर कर सकते हैं, यानी आप कोई ख़ास किस्म के बंदे उनको निकालना चाहते हैं, डबल बंदों के नाम तलाश कर सकते हैं, ओवरऑल फाइंड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप वैलिडेशन एड्रेस आप कर सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं एड्रेस को, और ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर एडिट के अंदर कर सकते हैं। उसके बाद ये हो गया जी एडिट आपके पास, ये सारी चीज़ें हो गई। रूल के अंदर कोई ख़ास चीज़ नहीं जो हमने यहाँ पे करनी है, इफ़ देन एल्स या मर्ज रिकॉर्ड या सीक्वेंस रिकॉर्ड, नेक्स्ट रिकॉर्ड, ये सारी चीज़ें तकरीबन हमने यहाँ से जो नेक्स्ट और कर सकते हैं और उसको छोड़ भी सकते हैं। मैच फील्ड के अंदर ये होता है कि आप क्लिक करके जो फील्ड आपने टाइप की थी वो सारी आप मैच कर सकते हैं, लेकिन हमने सारी टाइप ही नहीं की हैं, थोड़ी सी की थी तो उनको आप मैच कर सकते हैं। मतलब कि आपने ये जो फील्ड है ये टाइप की है, इधर नहीं की, वो लिस्ट जो हमने बनाई थी ना उसके अंदर वो फील्ड जो है उसको मैच करने के लिए कहीं कोई गलती से रह तो नहीं गया, तो इसको भी हम मैच कर सकते हैं। उसके बाद ये प्रीव्यू मैंने आपको बता दिया, फाइंड मैंने आपको बता दिया, पीछे आप फाइंड कर सकते हैं। एरर चेक ऑनलाइन होता है, फिनिश मर्ज मेल कर लें, इसमें फिर आप एडिट कर सकते हैं बंदे का नाम डॉक्यूमेंट यहाँ से जाके, और उसके बाद आप प्रिंट तो मैं बता चुका हूँ आपको कर सकते हैं, और मेल भी आप सेंड कर सकते हैं। अच्छा, ये मेल यहाँ से सेंड नहीं होगी, ये आउटलुक ऑनलाइन आप या प्रिंटर आपका ऑनलाइन है तो वहाँ पे आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं, मेल भी यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर प्रिंट क्या होता है, ये फाइल मेन्यू में जाके आपको प्रिंट का तरीका बताया हुआ है मैंने, वहाँ से ही आपने प्रिंट निकालना होता है। अगर आपने प्रिंट निकालना है तो एक्चुअली प्रिंट आपका यहाँ से ही निकलेगा, प्रिंट से, ठीक है, वहाँ से नहीं निकलेगा। उसके बाद प्रिंट निकाल के आप भेजते जाएंगे। तो ये मेलिंग यानी मेल मर्ज का एक पूरा प्रोसीजर था कि जो बहुत इजी है कि एक लेटर आप बहुत सारे लोगों को भेजना चाहें तो उसको आप इजीली भेज सकते हैं। इस फाइल को सेव करते जाएं, प्रिंट निकालते जाएं, सेव एज करते जाएं, और फिर उसको मेल भी कर सकते हैं। आप एक एक फ़ाइल करके मेल भी कर सकते हैं। तो वो मेल करने का तरीका आपको पता है, जीमेल में जाएं और वहाँ से अपलोड करें फाइल और मेल कर दें, बस इतने सा काम होता है। तो ये हमारा जो आज का लेसन था मेलिंग के वाले से था, मेलिंग हमने कैसे करनी है, और हमने मेलिंग प्रैक्टिकल कर लिया, मेलिंग टैब पूरा हमने पढ़ लिया। तो मेलिंग टैब के बारे में हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। तो यही हमारा लेसन था आज का, और आज हमने पढ़ना था मेलिंग के बारे में। और अगर आप इसको प्रैक्टिस करना चाहें तो ये वीडियो देखते जाएंगे, साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तभी चीज़ जहन में बैठेगी, ऐसे नहीं बैठेगी। तो आप प्रैक्टिस करें, वीडियो देखें और इसको प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो आज का लेसन इधर तक ही है, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।